क्या आपने कभी सोचा है आपकी मृत्यु कहां से होगी? आंखों से, कानों से या फिर उस अदृश्य द्वार से जिसे सहस्रार कहा गया है? हर इंसान वहीं से मरता है जहां उसने जिंदगी जी है। आज हम जानेंगे आपके प्राण कहां से निकलेंगे और मृत्यु के उस क्षण में आपके साथ वास्तव में क्या घटित होता है। प्रत्येक व्यक्ति अलग इंद्रिय से मरता है। किसी की मौत आंख से होती है तो आंख खुली रह जाती है। हंस आंख से उड़ा। किसी की मृत्यु कान से होती है। किसी की मृत्यु मुंह से होती है तो मुंह खुला रह जाता है। अधिक लोगों की मृत्यु जननेंद्रिय से होती है, क्योंकि अधिक लोग जीवन में जननेंद्रिय के आसपास ही भटकते रहते हैं, उसके ऊपर नहीं जा पाते। आपकी जिंदगी जिस इंद्रिय के पास जी गई है, उसी इंद्रिय से मौत होगी। औपचारिक रूप से हम मृतक को जब मरघट ले जाते हैं तो उसकी कपाल क्रिया करते हैं, उसका सिर तोड़ते हैं। वह सिर्फ प्रतीक है। पर समाधिस्थ व्यक्ति की मृत्यु उस तरह होती है। समाधिस्थ व्यक्ति की मृत्यु सहस्रार से होती है। जननेंद्रिय सबसे नीचा द्वार है। जैसे कोई अपने घर की नाली में से प्रवेश करके बाहर निकले। सहस्रार, जो तुम्हारे मस्तिष्क में है द्वार, वह श्रेष्ठतम द्वार है। जननेंद्रिय पृथ्वी से जोड़ ढती है, सहस्रार आकाश से। जननेंद्रिय देह से जोड़ ढती है, सहस्रार आत्मा से। जो लोग समाधिस्थ हो गए हैं, जिन्होंने ध्यान को अनुभव किया है, जो बुद्धत्व को उपलब्ध हुए हैं, उनकी मृत्यु सहस्रार से होती है। उस प्रतीक में हम अभी भी कपाल क्रिया करते हैं, मरघट ले जाते हैं। बाप मर जाता है तो बेटा लखड्डी मारकर सिर तोड़ देता है। मरे मराए का सिर तो ढा रहे हो। प्राण तो निकल ही चुके, अब काहे के लिए दरवाजा खोल रहे हो? अब निकलने को वहां कोई है ही नहीं। मगर प्रतीक, औपचारिक, आशा कर रहा है बेटा कि बाप सहस्रार से मरे। मगर बाप तो मर ही चुका है। ये दरवाजा मरने के बाद नहीं खोला जाता, ये दरवाजा जिंदगी में खोलना पड़ता है। इसी दरवाजे की तलाश में सारे योग तंत्र की विद्याओं का जन्म हुआ। इसी दरवाजे को खोलने की कुंजियां हैं योग में, तंत्र में। इसी दरवाजे को जिसने खोल लिया, वह परमात्मा को जानकर मरता है। उसकी मृत्यु समाधि हो जाती है। प्रत्येक व्यक्ति उस इंद्रिय से मरता है जिस इंद्रिय के पास जिया। जो लोग रूप के दीवाने हैं, वे आंख से मरेंगे। इसलिए चित्रकार, मूर्तिकार आंख से मरते हैं। उनकी आंख खुली रह जाती है। जिंदगी भर उन्होंने रूप और रंग में ही अपने को तलाशा, अपनी खोज की। संगीतज कान से मरते हैं। उनका जीवन कान के पास ही था। उनकी सारी संवेदनशीलता वहीं संग्रहित हो गई थी। मृत्यु देखकर कहा जा सकता है, आदमी का पूरा जीवन कैसा बीता। अगर तुम्हें मृत्यु को पढ़ने का ज्ञान हो, तो मृत्यु पूरी जिंदगी के बाबत खबर दे जाती है कि आदमी कैसे जिया। क्योंकि मृत्यु सूचक है, सारी जिंदगी का सार निचोड़ा है, आदमी कहाँ जिया। मृत्यु के समय जीव के साथ क्या घटित हो रहा होता है, उसका वहां अन्य लोगों को अंदाज नहीं हो पाता। लेकिन घटनाएं तेजी से घटती हैं। मृत्यु के समय व्यक्ति की सबसे पहले वाक उसके मन में विलीन हो जाती है। उसकी बोलने की शक्ति समाप्त हो जाती है। उस समय वह मन ही मन विचार कर सकता है, लेकिन कुछ बोल नहीं सकता। उसके बाद दृष्टि और फिर श्रवण इंद्रिय मन में विलीन हो जाती हैं। उस समय वह न देख पाता है, न बोल पाता है और न ही सुन पाता है। उसके बाद मन इन इंद्रियों के साथ प्राण में विलीन हो जाता है। उस समय सोचने समझने की शक्ति समाप्त हो जाती है। केवल श्वास प्रश्वास चलती रहती है। इसके बाद सबके साथ प्राण सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करता है। फिर जीव सूक्ष्म रूप से पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश, पंच तन्मात्राओं का आश्रय लेकर हृदय देश से निकलने वाली 101 नादियों में से किसी एक में प्रवेश करता है। हृदय देश से जो 101 नादियां निकली हुई हैं, मृत्यु के समय जीव इन्हीं में से किसी एक नादि में प्रवेश कर देह त्याग करता है। मोक्ष प्राप्त करने वाला जीव जिस नादि में प्रवेश करता है, वह नादि हृदय से मस्तिष्क तक फैली हुई है। जो मृत्यु के समय आवागमन से मुक्त नहीं हो रहे होते, वे जीव किसी दूसरी नादि में प्रवेश करते हैं। जीव जब तक नादि में प्रवेश नहीं करता, तब तक ज्ञानी और मूर्ख दोनों की एक गति एक ही तरह की होती है। नादि में प्रवेश करने के बाद जीवन की अलग अलग गतियां होती हैं। श्री आदि शंकराचार्य जी का कथन है कि जो लोग ब्रह्म विद्या की प्राप्ति करते हैं, वो मृत्यु के बाद देह ग्रहण नहीं करते, बल्कि मृत्यु के बाद उनको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। श्री रामानुज स्वामी का कहना है, ब्रह्म विद्या प्राप्त होने के बाद भी जीव देवयान पद पर गमन करने के बाद ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, उसके बाद मुक्त हो जाता है।
देवयान पथ के संदर्भ में श्री आदि शंकराचार्य जी ने स्पष्ट उल्लेख किया है कि जो सगुण ब्रह्म की उपासना करते हैं वे ही सगुण ब्रह्म को प्राप्त होते हैं, और जो निर्गुण ब्रह्म की उपासना कर ब्रह्म विद्या प्राप्त करते हैं वे लोग देवयान पथ से नहीं जाते। अग्नि के सहयोग से जब स्थूल शरीर नष्ट हो जाता है उस समय सूक्ष्म शरीर नष्ट नहीं हुआ करता। मृत्यु के बाद शरीर का जो भाग गर्म महसूस होता है वास्तव में उसी स्थान से सूक्ष्म शरीर देह त्याग करता है, इसलिए वह स्थान थोड़ा गर्म महसूस होता है। गीता के अनुसार जो लोग मृत्यु के अनंतर देवयान पथ से गति करते हैं उनको अग्नि और ज्योति नाम के देवता अपने अपने अधिकृत स्थानों के द्वारा ले जाते हैं। उसके बाद अथवा दिवस के अभिमानी देवता ले जाते हैं। उसके बाद शुक्ल पक्ष व उत्तरायण के देवता ले जाते हैं। थोड़ा स्पष्ट शब्दों में कहे तो देवयान पथ में सबसे पहले अग्नि देवता का देश आता है, फिर दिवस देवता, शुक्ल पक्ष, उत्तरायण, वत्सर और फिर आदित्य देवता का देश आता है। देवयान मार्ग इन्हीं देवताओं के अधिकृत मार्ग से ही होकर गुजरता है। उसके बाद चंद्र, विद्युत, वरुण, इंद्र, प्रजापति तथा ब्रह्मा क्रमशः आदि के देश पड्डते हैं। जो ईश्वर की पूजा पाठ करते हैं, भक्ति करते हैं, वो इस मार्ग से जाते हैं और उनका पुनर्जन्म नहीं होता तथा वो अपने अभीष्ट के अविनाशी धाम चले जाते हैं। पितृयान मार्ग से भी चंद्रलोक जाना पड़ देता है, लेकिन वो मार्ग थोड़ा अलग होता है। उस पथ पर धूम, रात्रि, कृष्ण पक्ष, दक्षिणायन आदि के अधिकृत देश पड्डते हैं। अर्थात ये सब देवता उस जीव को अपने देश के अधिकृत स्थान के मध्य से ले जाते हैं। चंद्रलोक कभी अधिक गर्म तो कभी अतिरिक्त शीतल हो जाता है। वहां अपने स्थूल शरीर के साथ कोई नहीं रह सकता, लेकिन अपने सूक्ष्म शरीर जो मृत्यु के बाद मिलता है कि सात चंद्रलोक में रह सकता है। जो ईश्वर पूजा नहीं करते, परोपकार नहीं करते, हर समय केवल इंद्रिय सुख भोग में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, वे लोग मृत्यु के बाद न तो देवयान पथ से और न ही पितृयान पथ से जाते हैं, बल्कि वे पशु योनि, जैसी उनकी आसक्ति या वासना हो, में बार बार यही जन्म लेकर यही मरते रहते हैं। जो लोग अत्यधिक पाप करते हैं, निरीह और असहायों को सताने में जिनको आनंद आता है, ऐसे नराधमों की गति मृत्यु के बाद निम्न लोकों में यानी कि नरक में होती है। यहाँ ये जिस स्तर का कष्ट दूसरों को दिए होते हैं उसका 10 गुना कष्ट पाते हैं। विभिन्न प्रकार के नरकों का वर्णन भारतीय ग्रंथों में दिया गया है। मृत्यु अंत नहीं है, वह केवल एक द्वार है, और जिस द्वार से तुम निकलते हो वही तय करता है कि तुमने जीवन कहाँ जिया था। इसीलिए जीवन को व्यर्थ मत जाने दो। हर क्षण नारायण का स्मरण करो और आत्मा के ऊर्ध्व द्वार को पहचानो। अगर आपको यह ज्ञानवर्धक वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सनातन वार्ता कोश चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली कथा आप तक सबसे पहले पहुंचे।